So welcome to my channel, welcome to my studio Sri Jyotish Hub. मैं एस्ट्रोलीना मित्तल. As I said always, you will get only pure astrological informations in my channel, no unwanted talks. So be with my channel and get benefited. Today's topic is Venus in Lagna or in first house. शुक्र का लग्न में बैठना या पहले घर में बैठना, ये आज का टॉपिक है. तो पहले ये जान लेते हैं कि एसेंडेंट क्या है, लग्न क्या है. ठीक है. लग्न का मतलब है आपकी पर्सनालिटी, आपका नेम, फेम, आप कैसे दिखते हैं, आपका कैसा जॉब होने वाला है, कैसा करियर होने वाला है, आपकी आत्मा कैसी है, हर कुछ हम लग्न से देखते हैं. ठीक है. अब शुक्र क्या है? शुक्र यानी कि लग्जरी, शुक्र यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, शुक्र यानी कि सुंदरता. Venus is all about luxury, beauty, love, organization, decoration. Everything comes from Venus. ठीक है ना. शुक्र ये सारी चीजें हमको देता है. तो अगर शुक्र लग्न में बैठ जाए तो जातक कैसा होगा? डेफिनेटली जातक शुक्र की तरह ही बिहेव करने लगेगा, यानी कि वो हमेशा अपने आप को सुंदर रखने की कोशिश करेगा या करेगी. टिप टॉप रहना वो पसंद करेंगे. आप नोटिस कीजिएगा, जब भी कोई घर आए या ऑफिस आए हैं और वो एकदम से ना चीजों को ऑर्गेनाइज करने लग जाएं या टोकने लग जाएं कि वो वहां होता ना तो अच्छा होता, तो समझ जाइए उनके लग्न में वेनस बैठा हुआ है. वेनस अगर लग्न में बैठा है तो वो इंसान कभी भी चीजों को अनऑर्गेनाइज्ड पसंद नहीं करता. उसको हर चीज अपनी जगह पर चाहिए. ठीक उसी तरीके से वो इंसान खुद को भी वैसे ही रखते हैं. हमेशा आप देखिए फिट रहते हैं जो लोग. जरूरी नहीं है कि वेनस लग्न में बैठा है तो वो सुंदर हो. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो इंसान सुंदर ही होगा, नहीं होगा, जरूरी नहीं है. अगली तक भी होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजेंट होती है. आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है देखने में, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हैं. मतलब उनकी तरफ देखते रहने का मन करता है. इसका मतलब ही उनके लग्न में वेनस बैठा हुआ है, जो एक अट्रैक्शन पैदा करता है. और वैसे लोग भले ही उनके फीचर्स बहुत सुंदर नहीं हैं, उनका रंग फेयर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड और सुंदर रखते हैं, फिट रखने की कोशिश करते हैं, टिप टॉप रहते हैं. तो ये वेनस की क्वालिटी है अगर वो लग्न में बैठ जाए. इससे डिसएडवांटेजेस देखिए क्या आते हैं. एक बहुत मैंने गौर किया है अपने क्लाइंट्स की चार्ट रीडिंग में कि जिन जिनके लग्न में शुक्र बैठे होते हैं वो इतना मतलब सब कुछ सही और सुंदर रखने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ पार्टनर के साथ बनने में दिक्कत होती है, जो आज की डेट पे मेन क्राइटेरिया चल रहा है. प्रॉब्लम्स इन लव मैरिज, प्रॉब्लम्स इन मैरिज, वेदर इट इज लव और अरेंज. उसके पीछे ना कई सारे वजह होते हैं. और सबसे ज्यादा, मैं हालांकि ये टॉपिक नहीं है इसका, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी. जो कुंडली मिलान या मैच मेकिंग हम लोग करते हैं, मैच मेकिंग में 36 गुणों में से गुण देख लिए जाते हैं कितने मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं. लेकिन कोई इस बात पे गौर नहीं करता कि सिर्फ गुण मिलना किसी शादी के टिकने की गारंटी नहीं होती. क्योंकि हर इंसान की अपनी एक बिहेवियर होती है, अपना एक चरित्र होता है, अपना एक रहन सहन, बैकग्राउंड, कल्चर, सब कुछ मायने रखता है. जबकि मैच मेकिंग में सिर्फ हम गुण मिलान देख लेते हैं, पंडित गुण मिलान देख के बस बता देते हैं इतने गुण मिल गए तो हाँ भी शादी के लिए हाँ है. लेकिन इन माय व्यू हमेशा दोनों चार्ट्स को अलग अलग इंसान का बिहेवियर, कैरेक्टर, उसका रहन सहन देखना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मैच करेगा कि नहीं, जो कि गुण मिलान के पॉइंट्स में हमेशा क्लियर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता इनफैक्ट. तो जब वेनस लग्न में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करते हैं. उन्हें अपना बेडरूम एकदम ओके चाहिए, उन्हें अपना ड्रेसिंग, अगर लड़की है तो ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए. कोई भी चीज यहाँ वहां पड़ी हो वो चिढ़ जाते हैं. तो जाहिर सी बात है अगर शादी हो गई है तो वो लाइफ पार्टनर के ऊपर निकलता है. अगर लड़का है तो वो अपनी लाइफ पार्टनर से उम्मीद करेगा भाई बेडरूम एकदम सुपीरियर टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, हमेशा हर चीज जगह पर होनी चाहिए, मेरी वाइफ टिप टॉप होनी चाहिए. वो खुद को भी चूंकि वैसा रख रहे हैं. और अगर लड़की के चार्ट में वेनस बैठा है तब उसके उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि शादी से पहले और शादी
में भी ऐसा होगा कि उसका लाइफ पार्टनर ये फील करेगा कि ये तो मतलब कुछ करे ना करे, ये तो बड़ी अच्छी दिखती है, बड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग उसके लाइफ पार्टनर में आएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड ये गौर करेगा कि ये विदाउट डूइंग एनीथिंग शी इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि एक तो फीमेल फीमेल की चार्ट उस पे वेनस बैठ गया, तो वो डबल वर्क हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरी बात से तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा इस बात पे कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, या ये ऐसा कुछ गुजर रहा है कि नहीं आपकी जिंदगी में, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, तो वेनस का लग्न में बैठना यानी कि ये सारी बातें। अब एडवांटेजेस क्या हैं कि ऐसे लोग काम बहुत अच्छा करते हैं, अपने काम में सुपीरियर होते हैं, जॉब में टॉप एम्प्लॉयज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगेन ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ एकदम सटीक तरीके से करना, वेल वेल तरीके से एकदम करना, जिससे बॉस के वो चहीते बनेंगे। बिजनेस में उनको डेकोरेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस सूट करेगा, ब्यूटी से जुड़ा हुआ बिजनेस सूट करेगा, डेफिनेटली लव मैरिज ऐसे लोगों को सूट करेगी। तो मैं ऑल ओवर सारा एक बता रही हूँ, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, जिन जिनका शुक्र लग्न में बैठा है या फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उनके साथ क्या क्या होता है या हो सकता है और कैसे वो लोग रहते हैं और उनको रहना चाहिए। डेफिनेटली वेनस जिन जिनके लग्न में है उनको अपने आप को हमेशा हमेशा वेल डेकोरेटेड रखना चाहिए। अगर वो कभी भी कोई भी गलत तरीके से वो रहते हैं या कपड़े डल पहनते हैं या घर में है वही कहीं पे जरा बहुत कोई छेद हो गया है, फटा हुआ है, तो चलो पहन लिया, नहीं करना चाहिए, उससे उनका शुक्र खराब होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा कि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर भी वैसा हो, क्योंकि उसके भी लग्न में वेनस तो नहीं बैठा हुआ है ना, है ना। तो इसलिए इस बात पे ध्यान दें कि जितना आप टिप टॉप रह रहे हैं, उतना अगर आपका लाइफ पार्टनर नहीं रह रहा है तो वो शिकायत अपने अंदर पैदा ना करें, उस चीज पे गौर करें और रिलेशन खराब ना होने दें। ये मेरी पर्सनल राय है उन लोगों को, क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है, बहुत भुगभोगी लोग हैं इन चीजों को लेकर। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला, वेनस मीन्स लग्जरी, लव, डेकोरेशन, ब्यूटी, ये सारी चीजें वेनस से जुड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली लव मैरिजेस बहुत ज्यादा इनको सूट करती है, और ये चाहे ना चाहे ये उसमें पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वेनस अगर लग्न में बैठा है तो वो बाय डिफॉल्ट सेवेंथ हाउस को देख रहा है। वेनस का सिर्फ एक ही दृष्टि आती है, सेवेंथ, है ना। तो जब वो सेवेंथ हाउस को देख रहा है तो इसका मतलब है कि लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, और ऐसे जातकों का लाइफ पार्टनर भी सुंदर होगा, डेफिनेटली सुंदर होगा। लड़की है तो हैंडसम हस्बैंड मिलेगा, लड़का है तो सुंदर वाइफ मिलेगी। तो ये चीज होती है। और सिर्फ एक ही जगह पे है कि अगर वेनस डेबिलिटेटेड नहीं हो, नीच का नहीं हो, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं होती है। उच्च का वेनस होता है तो ऐसे जातक अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं, मिक्स एंड मैच। अच्छा, इसके ऊपर ये भी होता है किस किस की दृष्टि पड़ रही है। अगर मंगल की दृष्टि उस शुक्र पे पड़ रही है जो लग्न में बैठा है, तो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है जातक, उसके लव अफेयर्स में या शादी में थोड़ा एग्रेसिवनेस आ जाता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है तो चाहे ना चाहे कुछ ज्यादा अफेयर्स हो जाते हैं और इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना रहती है। गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, आफ्टर मैरिज स्पिरिचुअलिटी होती है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें देखने की होती हैं, लेकिन जो बेसिक और मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बताए कि वेनस अगर लग्न में बैठा है तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। अगर कुछ भी रिलेट आप इससे करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता हो तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जिनके साथ आपने ये सिम्टम्स आपने गौर किए हो जिनमें। धन्यवाद।